बोले के मंदिर, क्या पीने, टिक्की, भगत जी, हम नहीं जाते। चलो देखो पहले मुझे बताओ क्या चल रहा था इसमें। हाँ क्या चल रहा था। हाँ वो होगा ही, ठीक है, समझ में आ गया था रूल उसका। अभाज्य संख्या आज कराते हैं अपन आज कराते हैं अपन इसमें नंबर सिस्टम में फ्रैक्शन सरलीकरण आएगा, आने दो उसको। अभी सरलीकरण रह गया है, एक और रह गया है, कोई क्या रह गया, एक दो टॉपिक और रह गए हैं बस, नंबर सिस्टम फिर खत्म हो जाएगा। अभी इसमें एक टॉपिक छूटा चल रहा है अपना फ्रैक्शन। हाँ फ्रैक्शन, भिन्न, क्या होता है ये भिन्न। हाँ जिन संख्याओं को अंश बटे हर में लिखा जाता है उन्हें भिन्न कहते हैं। ऊपर वाली संख्या जो भी आती है उसे अंश कहते हैं और नीचे जो भी आती है उसे हर कहते हैं, अंश बटे हर। जैसे कि 2/3 ये एक रियल भिन्न है, ये एक रियल भिन्न है। इसका रूल रहता है, इधर सुनना ध्यान से, भिन्न में सदैव अंश हर से छोटा होगा, यानी ऊपर वाली संख्या सदैव नीचे वाली संख्या से छोटी होगी। जब कभी बड़ी संख्या आ जाए, इधर देखो, जब कभी बड़ी संख्या आ जाए, ये बड़ी संख्या आ गई हर, तो ये मिश्र भिन्न कहलाती है। मिश्र भिन्न मतलब इसमें अपन डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 4 तिया 12, बचा कितना 3/4, यानी इसमें 3 और 3/4 ये दोनों का मिक्स है, 3 भी है और एक भिन्न है, एक संख्या है, ये इसको जोड़ के एक भिन्न बना दी गई है, इसको इस वजह से मिक्स्ड भिन्न बोला जाता है। ठीक है, इतना नोट करो जल्दी पहले। अंश में बड़ी संख्या आ जाती है, आया नहीं तो आंसर करेंगे। वैसे ऑप्शन इस तरीके से मिलता है, 3 सही 3/4, तो ये रियल है, मिक्स भिन्न है। ये मिश्र भिन्न इस तरीके से तोड़ेंगे तो फ्रैक्शन बनेगी ना, जब भी भिन्न बनेगी तो सदैव अंश छोटा ही आएगा। मिश्र भिन्न में से बड़ी वाली वैल्यू होगी ना, वो निकल जाएगी अलग, हर अलग ही आएगा। और अगर ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन करेंगे अपन। क्लियर, करो जल्दी इसको पहले। आज सीखेंगे अपन कुछ संख्याओं से भिन्न बनाने की, कैसे भिन्न बनाते हैं। पहले तो मेरे को इसका दशमलव में बदल के दिखाओ, इसको दशमलव में कैसे लिखेंगे, दशमलव में कैसे लिखेंगे। लिखो 0 दशमलव में, हाँ तो 2, देखो पहले तो 0 आएगा, पॉइंट आएगा, तो उसमें 10 बन जाएगा, फिर एक 3 से 3 बार जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 10 बन जाएगा, फिर 3 बचेगा, ये चलता रहेगा। अगर इसको हाँ तो इसको रोकने के लिए क्या लगा देते हैं इसके ऊपर, बार। ये हो गया शांत भिन्न। क्या, हाँ 4 भी कर देते हैं और बार भी लगा देते हैं। 4 भी कर देंगे, इसके बाद 4 आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि ये अनंत तक जा रही है, 3 एक बढ़ा के कर देते हैं और बार लगा देते हैं। अब मैं बोलूंगा आपसे, इस संख्या को भिन्न में बदलो, किस तरीके से बदलेंगे बताओ। पॉइंट हटा के 0, 9 क्यों आएगा, पॉइंट का तो 10 आता है, पॉइंट का तो 10 आता है ना, 10 हो जाएगा। हाँ तो 10 कर दूं क्या बाद में, मेरे को क्या पता, ये पॉइंट हटा दिया 10 लगा दिया। और बताओ क्या करना है, 3 से कटेगा ही नहीं,
इधर देखो, जब भी ये बार लगा होगा ना किसी संख्या के ऊपर, अपन संख्या पॉइंट के बाद संख्या है ना, कितनी है 3 को लेंगे। कितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है? जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है उतने ही 9 नीचे आते हैं, उतने ही 9 नीचे आते हैं। बस काट दो उसको। देखो भिन्न दी थी, उसके मैंने दशमलव पूछा, दिया आया। दशमलव दिया, उससे भिन्न पूछी, सेम आया। नोट करो, अब अगले कुछ क्वेश्चन दूंगा आगे। दो पे लगा होता दो नौ आते। हाँ, 3 पे लगा होता 3 9 आते। कौन सा दशमलव वाला? जी वाला? कौन सा 2 ऊपर होता? अगर ये है ना अंश में, हाँ, 2 होता तो 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2/3 कर दो, डिवाइड दो, डिवाइड जाएगा नहीं जाएगा जी, पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ जाएगा। 6 तिया 18, फिर 2 बचेगा, 6 तिया 18, फिर 2 बचेगा, 6 तिया 18, फिर 2 बचेगा, तो चलता जाएगा। 0.6 बार। अब इस 0.6 बार को बदल दो। 6 कितनी संख्या के ऊपर बार है? 1 के 9 कर दो, ये कितना आएगा? 3 से काट दो, 2/3, वही संख्या लौट के आ गई। नोट करो, दोनों को ही नोट कर लो। देखो पहले इसे नोट करना, इसको बदल देना। बार में बदला है अपन ने, कर लो। इसको भिन्न में बदलना है, बार में नहीं दशमलव में बदला था। लिख दो, इसको दशमलव में बदला था, इसको अपन ने भिन्न में बदला था। क्या? गर्मी ज्यादा हो रही। हो गया? कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं अब, उनके जल्दी जल्दी आंसर करते हुए चले जाना मेरे को, ठीक है? क्या क्या आंसर बताते हुए? जुकाम? ये 12 वाला तो नहीं है? क्यों, ये 12 वाला तो नहीं है? हमारा एक मित्र उसे रहता है। इसकी बुक क्लिप नहीं मिली है ना? देखो चलो, भिन्न में बदलना है सभी को। भिन्न में बदलो, बात है नहीं। जितनी संख्या कट रही हो उन्हें काट दो आपस में। करो। हाँ, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है, जितनी
ऊपर वही संख्या आएगी पूरी। सर ये बताओ सर, हम्म। और ये 0 0 का मतलब क्या होता है? आपने जो कहाँ पर 0 0 आया है, ये कोई दिक्कत नहीं है। कितनी संख्याओं के ऊपर है? 3 संख्या है ना, 1 2 3, 3 के 3 नीचे 9 आएंगे। आज बहुत गर्मी हो रही है इसमें तो। अभी टाइम कितना हुआ है? 8:30, 8:30, 8:11। चालू अभी करवाएंगे। करो। धूप आ रही है इस वजह से और हो रहा है थोड़ा। देखो एक क्वेश्चन बताता हूँ कैसे करेंगे इनको। पॉइंट के बाद कितनी संख्या लिखी हुई है? 23 पूरी लिख लेंगे। ठीक है। कितनी संख्याओं के ऊपर 12? 2 9 आ जाएंगे। क्या ये कटेगी? यही आंसर हो जाएगा। ये कितनी है? पूरी लिखो। 0 336। कितनी संख्याओं के ऊपर 12? 3। 1 2 3 9, यानी 9 चौक 36 और 9 से 3 बार, एक एक बार, 1 1 1। क्लियर? करो करो अब ऐसे जल्दी। अब ये पूरे बन जाने चाहिए। हाँ, अब इधर वाले एक का लॉजिक अलग है। जितनी संख्याओं के ऊपर 12 है वो 9 आएंगे, और जिनकी संख्याओं के ऊपर 12 नहीं है उन पे 0 आएंगे। और बाकी का एक रूल और है, उसमें 2-3 रूल लगेंगे। अभी बताता हूँ। 131 32 321 321 में से 26 नहीं कटेगी। ये सारे हो गए सभी के। देखो इसका कितना आएगा? 3299 572 999 5 नहीं कटेगा। जी कट जाएगा। 1 2 3 कौन सा? 11 से ही कटेगा। ये 3 एकम 3, ये 3 से कट रहा है। ये तो कटेगा। आठ ही हो रहा है, 9 होता तो कटता। देखो इसका रूल समझो पहले इधर सभी लोग। संख्या कितनी दी है? 321 दी है। कितनी संख्याओं के ऊपर 12 है? 1 9 आएगा। उसके बाद कितनी संख्याओं के ऊपर 12 नहीं है? 2 आएगा। हाँ
7 और एक 8 नहीं कटेगा। एक तो बच रहा है लास्ट 5 और 2 7 और एक 8। 3 का रूल क्या कहता है? सभी संख्याओं को जोड़ने पर ऐसी संख्या आए जो 3 से डिवाइड हो। ये आ गया। देखो 321 लिख लिया। कितनी संख्याओं के ऊपर बार था? 1 के 9 आ गया। जिनके ऊपर बार नहीं था उतने लिखेंगे। उसके बाद क्या करते हैं? पूरी संख्या लिखी है ना, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उसे माइनस कर देते हैं इसमें से। 320 हो जाएगा बटे में हम लोग। पूरी संख्या के ऊपर बार आता है या पूरी संख्या जिनके ऊपर बार नहीं उसे घटाते हैं? करो 300 320 अपॉन में 900 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। कितनी कटे? मिस्टेक लग रही है, ऑप्शन से जाना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि 32 घटेगा शायद। रुको रुको, ऑप्शन से कर देते हैं। एक नहीं आया, एक तो बढ़ गया। ऑप्शन से कर देते हैं, ऑप्शन से। रुको, हाँ, वो सब थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। या तो एक कटेगा या 32, इसमें से एक संख्या कटती है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन से करते हैं। कौन सा है ये? 321। 321 290 अपॉन 900 301 अपॉन 900 289 अपॉन 900 270 अपॉन 900। अब आ जाएगा। देखो एक नहीं घटेगा, क्योंकि एक घटता तो 320 आता। सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है अपन को? 301। एक की जगह क्या घटेगा? जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं होगा वो घट जाएगा। रूल बन गया। क्या बना है रूल? पहले पूरी संख्या लिखनी है, पहले पूरी संख्या लिखनी है, उसके बाद जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने लिखना है, जिनके ऊपर बार नहीं है उतने जीरो लगाना है, और जिन संख्या के ऊपर बार नहीं है उसे घटा देना है। घटाना इसमें से कितना आएगा? 301 आएगा। 32 9 11 में से 2 गया 9, 1 11 में से 3 गया, ये जाएगा 8, ये 2 और ये 900। ऑप्शन रहेगा सी। क्लियर? करो। क्या रूल था? अब क्या करेंगे इसमें? पहले पूरी संख्या लिखेंगे। कितनी संख्या के ऊपर बार है? 2 2 9 आएंगे नीचे। एक संख्या के ऊपर बार नहीं है, एक जीरो आएगा, 5 घट जाएगा। करो जल्दी। इसके 4-5 टाइप हैं। पहला टाइप ये था, दूसरा टाइप ये है, तीसरा भी आएगा। करो जल्दी। हाँ ये नेक्स्ट है। करो जल्दी। पहला ये वाला है, सिंपल वाला, जिसमें ओनली 9 चेंज करना होता है। कट रही है तो काट दो, कटेगी नहीं वो। 9 दूनी 18 और एक 19 बन रहा है ऊपर, कटेगी ही नहीं। हाँ कटेगी तो काटेंगे। हाँ 568 बटे 900 है। हाँ 990 होगा और क्या। कितना है? 568। कल तुम आए नहीं थे शायद। 8 5 13 19 नहीं कटेगा। कल आए नहीं हो ना, तो मैंने ये बता दिया है कौन सी संख्या कौन से कटेगी, किससे नहीं कटेगी। छुट्टियां मत बनाया करो ज़्यादा। 2 दिन की छुट्टी से 3-4 दिन का लॉस हो जाता है। हाँ तो कट रहा है ये क्या? तो बस कोई दिक्कत नहीं है। क्या तीसरे का उसका कर दो, कितना आएगा? 23 यानी 229 नहीं, 229 नहीं, कितना? 211।
34, 3 घट जाएगा इधर, 2 घट जाएगा इधर, हाँ 211 अपॉन 900 सही है। 211, 11 कटेगा, 200 नहीं, 4 बनना है, सम नहीं कटेगा। देखो इधर ये कितना था 573, कितनी संख्याओं के ऊपर बार था, 2 9 आ जाएंगे। कितने के ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर। कितने के ऊपर बार नहीं है, जो संख्या घटा दो 5, 568 अपॉन 990 कितना आएगा, पूरी संख्या 234 माइनस कर दो जिसके ऊपर बार नहीं है 23, कितने के ऊपर बार था 9, कितने के ऊपर बार नहीं है 00 कर दो, उसको घटा दो 1 1 2 और ये 900 क्लियर। ये कितना आएगा 321 माइनस 3 अपॉन 99 2 3 4 जीरो लगाना, इस जीरो को संख्या में काउंट किया जाता है इसको। इसकी वैल्यू है। हाँ यहाँ पे भी जीरो लगा लो जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा। 0 9 घटे 0 3 घटेगा क्लियर। ये कितना हो जाएगा 318। बताओ ये 3 से कटेगा या नहीं, जोड़ो कटेगा तो बस काट दो। कितना हो रहा है 12, 3 से 3 एकम 3, 3 6 18, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9 जीरो और कटेगा 6 और 1 7 हो रहा है, अब नहीं कटेगा। 6 और 1 7 हो रहा था, अब नहीं कटेगा। अपना रिजल्ट नहीं आया, वही तो दिक्कत है। सभी का आ गया, मेरे कुछ कॉल आ रहे हैं दोस्तों के, जिनका मैंने आईटी कराई थी उनके कॉल आ रहे हैं कि सर सभी का आ गया, आईटी का आ गया, फर्स्ट और सेकेंड ईयर का दोनों का ही आ गया है। आईटीआई कर रहे हो, चल रही है फर्स्ट ईयर, कितने रुपए में हो रही है 20। उसमें एग्जाम फीस तो नहीं है, कुछ देना तो नहीं है और अलग से, हो गया। कंचन नोट करो, जल्दी करो। आज बोलेंगे उन्हें फोन लगा के। मेल मेरी नहीं डाली ना उसने, यही तो दिक्कत है। हो गया, करो चलो। इसके बाद नेक्स्ट टाइप आएगा, जो समझ में आ गया ना कैसे आएगा। क्या, हाँ धूमेश्वर देखेंगे। अभी तो नलकेश्वर सही चल रहा है। क्या बेकार है, बेकार है क्यों? हाँ वो तो है ना, तो अपन ऐसे जाओ नहीं ना ऐसे स्थान पर, मतलब उधर ऊपर मत जाओ, झरना देख लो नीचे से बस, और नहा लो, नहाना है तो नीचे ही। कहाँ के हो, बिलौआ तीनों? अच्छा, बिलौआ में कौन सी जगह से हो? बिलौआ, अच्छा बिलौआ में तो हम जानते हैं। अच्छा तभी उन्हें जानते हो, जितेंद्र को? जितेंद्र पिपल नाके पर रहते हैं, जितेंद्र और अजय, नहीं जानते? तुम फेसबुक पे ऐड हो उनसे,
तुम फेसबुक पे ऐड हो उनसे, मैं बताता हूँ उनका नाम क्या है। बलुआ में 2 भाई हैं, दोनों की शादी एक ही घर में हुई थी। नाम याद नहीं आ रहा है। बलुआ है ना? नहीं मैं समझ गया था तुम्हें, तुम्हारा उनके कनेक्ट है, तुम्हारा वो हमारे रिलेशन में लगता है। फेसबुक पे हो तुम, उसमें फेसबुक पे जुड़े हुए हो तुम, दोनों ही भाइयों से जुड़े हुए हो क्या? नहीं नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को। उदयवान, 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 हाँ बड़ा है बहुत। अम्बेडकर पार्क है ना, बस उस जस्ट बगल में ही रहते हैं, वहीं का आसपास। बस फिर भी नहीं जानते। चलो जो बताओ। उदय, हाँ उदय, हाँ चलो, हाँ उदय चाचा है ना। चलो अब ये करो चाचा, अब रिश्तेदारी निकल आई। चलो अब ये करो, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो। देखो इसे क्या करेंगे अपन, इधर देखो पहले, फोटो बाद में निकालना। इसमें क्या करेंगे, ये पॉइंट से अभी तक पहले 0 आ रहा था, अब क्या आ गया है 2, लिखा रहने देंगे। इसके बाद क्या लिखा है 32। 32 को कैसे करेंगे, कितने के ऊपर बार है 2 के, और इनके बीच में प्लस लगा देंगे। अगर प्लस नहीं लगाना है तो 2 32 सही 99। अगर ये संख्या कट रही है तो काट दो, नहीं तो यही आंसर हो जाएगा 99। ये 2 संख्याओं के ऊपर 12, जितनी संख्याओं के ऊपर 12 होता है उतनी 9 नीचे आ जाते हैं, तो 2 संख्याओं के ऊपर 12 का 2 नीचे आ जाएंगे 9। 9 को ही क्यों लेते हैं, ये एक रूल है। हाँ इसको ऐसे करेंगे क्या, तो मैं वो सिखाऊंगा 9 वाला रूल कि 9 बिल्कुल। बताऊंगा एक आध दिन फ्री टाइम पे बताऊंगा, संडे को, क्योंकि इसमें चलेगा ना तो तुम्हारा ऊपर से जाएगा तुम्हारे। तुम पहले क्वेश्चन करो जल्दी। हाँ यही तो है। अच्छा पास में ही रहते हैं, मैं जानता हूँ, इन्होंने बलुआ का कहा ना, तो और अभी रवि भैया की शादी तो वहीं से हुई थी। हाँ बलुआ क्या, बलुआ गए थे ना, अभी शादी हुई थी, वो लड़की एक्सपायर हो गई अभी, वो लड़की एक्सपायर हो गई अभी बलुआ की, जो हमारे पास में ही उसकी शादी हुई थी। इनका उदय, बड़े भैया का क्या नाम है इनके का, क्या नहीं और कुछ नाम, प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु और अच्छा हाँ सुनील, 3 तो जान। इन्हीं के साले वगैरह से तो जुड़े हो तुम, अज्जू और जितेंद्र, तो वही तो बोल रहा था मैं, अज्जू और जितेंद्र नाके। देखो क्या करना है, 32 को भिन्न में बदल देंगे, ठीक है। अभी तक पॉइंट से पहले 0 आ रहा था, अब क्या आ रहा है 2, उसको सामने लिख देंगे, या प्लस लगा दो, या प्लस नहीं लगाना है तो ये कर दो। इसका भी मतलब प्लस होता है, जैसे मैंने कहा 5 सही 2/3, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, या 5 + 2/3, तब भी अपन प्लस करेंगे, लगानी होगा 5 × 3 = 15, प्लस करते हैं 17/3। इसमें क्या करेंगे, 5 दूनी 10 15, हाँ 5 × 3 = 15 और 2 17/3, दोनों ही जगह से सेम आता है। प्लस लगा हो या ना लगा हो बात बराबर है, तो ऐसे कर दो। दो 230 कहाँ से आ गया, ये तो ओनली 32 है, ये पॉइंट के बाद की संख्या नहीं लेनी है। अच्छा नहीं, इतना ही सही है, ये तो पहले
जी अपन को भिन्न निकालनी है, भिन्न फिर तो मिक्स भिन्न बन जाएगी, मिक्स भिन्न नहीं चाहिए अपन को, भिन्न निकालनी है बस। सर ये बुक कर रही है सर। कोई नहीं कट रही है तो तीनों के आंसर लिख दो ऐसे ही सामने। हाँ हो गया। 2 प्लस 56/99 कटेगी, 11 नहीं कटेगी। ये सर सेकंड वाली 3 9 7 और 3 10 और 5 15, 3 से कट जाएगी। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 नाम 27, कितना आएगा? 2 प्लस 179 और ये कितना है? 333। करो। करो। 6 6 10 और 1 11 नहीं कटेगी। जल्दी नोट करो। क्या मोबाइल है इसका? मोबाइल है चालू करने का? नहीं है। चलो बढ़िया। MI का तो इधर से करना संदीप, अगर करें तो उधर मत देखो अभी। नहीं 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 अभी रुको, वो क्या मैडम देख लेती हैं। हाँ देखना नहीं चाहिए, 2000 रुपये फाइन लग जाएगा अपने ऊपर। नहीं गर्मी ज़्यादा हो रही है, चलाओ। गेट नहीं, फिर तो और शक हो जाता है। दीवारों से नहीं, नीचे क्या है, एक और इन्वर्टर लगा है मेन, तो जैसे ये होता है ना तो वहाँ खट आवाज आती है, साउंड होता है। बिल्कुल दोनों ही पे आता है, तभी तो पता चल जाता है। अब इतने दिनों से अपन ने चालू नहीं किया है, अब नहीं टोका है। बीच में काफ़ी बार टोक रही हूँ, एसी चल रहा है सब जी, एसी चल रहा है। मैंने मेरे से आने से पहले स्टूडेंट कर दिया, लग रही है आज। चलो सभी हो गए, सभी हो गए। देखो अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप आएगा एक और। क्या? चिमटी नहीं पता इसकी कहाँ गई। चलो लिखो इसके आगे का टाइप, नेक्स्ट टाइप। करो। 2 के ऊपर बार 3 2, इसको कैसे करेंगे? अभी मैं लगा देता हूँ, रख दो ऊपर ही रख दो। 7 8 सामने बैठो सर आप। ओके 0.4 बार। करो कैसे करेंगे? कर लो, सभी पे आएगी। तो सर ऐसा हो रहा है नहीं देखो इसमें क्या रहता है, इसमें रहेगा। देखो अभी तक पॉइंट कहाँ पे आ रहा था, इधर देखो अभी तक पॉइंट कहाँ पे आ रहा था? दशमलव के बाद। अब दशमलव से पहले आ गया है। दशमलव से पहले बार क्या दर्शाता है? माइनस दर्शाता है, माइनस। अब मैं बताता हूँ कैसे करेंगे इसको। बार-बार अपन को ऐसे बंद चालू नहीं करना चाहिए सर। एक ही बार चालू करो जब तक क्लास खत्म। बीच में किया था ना अपन ने 1 महीने, तब किया था ऐसे ही। अरे यार किसका? अरे एक दिन तो मैं देख लिया है कैमरे में उन्होंने, बस
अच्छा वो गेट लगते हैं इससे समझता है। गेट लगते हैं और यहाँ से तुम मोबाइल से कर रहे हो, वो देख लिया है कि सर मोबाइल से भी। मोबाइल में क्या हो रहा है वो भी मालूम पड़ रहा है ना, तो और भी तो यूज कर सकता हूँ। नहीं, तुमने ऐसे कर रहे हो। अच्छा तो इसी की तरह। हाँ तो मैम जी ये पूरी क्लास पूरी देखनी है क्या कौन क्या कर रहा है। देखो, ये पॉइंट के बाद ये तो 32 लिखा हुआ है, 32 रहेगा। और मैं बोलूँगा आपसे 0 प्लस इसमें 2 कर दें, 2 बार। इधर देखो पहले, इधर अब इस क्वेश्चन को समझो पहले। ये क्या लिखा था, 2 के ऊपर 12.32। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या मेरे को ये मिल जाएगा या नहीं मिलेगा ना। देखो पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, पॉइंट से पहले वाली संख्या जुड़ेगी, ये जुड़ जाएंगी, 2 हो जाएगा और ये 32 आ जाएगा। जब भी पॉइंट से पहले बार आएगा, जब भी पॉइंट से पहले बार आएगा वो क्या दर्शाएगा, माइनस दर्शाएगा, यानी ये संख्या माइनस की है। अब बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस की। छोटी संख्या क्या है, प्लस की। तो जब भी घटाएंगे इसमें से, अब घटाएंगे कैसे, घटाना आता है, ये लिखा है 2, ये लिखा है 2 और इसमें से अपन को क्या घटाना है, 0.32 घटाओगे। कैसे घटाएंगे, बड़ी संख्या ये है ना, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट ले लेते हैं, इसके आगे कुछ नहीं था तो 0 2 लगा देंगे अपनी मर्जी से। एक इसको देगा ये 10 बन जाएगा, एक इसको देगा ये 10 बन जाएगा। 10 में से 2 गया 8, ये 10 बन गया था, 10 ने एक इसको दे दिया था, ये कितना रह गया 9, 9 में से 3 गया 6, इसने एक इसको दिया था, एक रह गया था। संख्या कौन सी बड़ी थी, माइनस की, तो किसका आएगा, माइनस का। घटाने पर क्या आया, -1.68। ये इसका आंसर है, नोट करो। और इन दोनों के आंसर बताओ क्या आएंगे। माइनस, जो ऊपर बार लगाए ना, पॉइंट से पहले बार लगाइए, माइनस दर्शा रहा है, हाँ कि ये माइनस होगा, जो भी माइनस का 5 होगा। क्या इसको 2 बार माइनस करेंगे, किसको 2 बार, ये पहले किया इसमें से। इसको हाँ इसको एक बार घटाना है, इसमें से ये घटा दिया, ये मैंने घटा के बताया है कैसे घटता है, ठीक है। अच्छा ये संख्या कैसे आई है 32, ये पहले 2 हटा दिया था ना इसमें से। नहीं नहीं, तोड़ दिया है, पहले 2 हटाएंगे, मतलब ये 2 तो है, जो 0.32 होगा उसमें बार 2 जोड़ रहा होगा, तब ये संख्या बन रही होगी। तो इसमें से पहले अपन 0 2 माइनस कर दिया उसने। हाँ हटा दिया है, अलग कर दिया है, और इसमें से पहले अलग कर देंगे तो ये कितना आएगा, 0.78, और फिर इसमें से घटाएंगे उस संख्या को। देखो इसको कैसे लिखेंगे, पहले तो अपन -5 कर दो, प्लस 0.78 कर दो। इसको घटाएंगे, कैसे घटाएंगे, माइनस कितना आएगा, 4, 1 आ जाए, 4 आएगा, ये कितना आएगा, 2 3 32 22, ये आंसर होगा। इसको बताओ कैसे करेंगे, हाँ इसको बताओ, इसको बताओ। और एक और 16, नहीं यही आएगा, इसी को बताओ तुम। इसका तो मैं सब कुछ बताया, हाँ हाँ 4/9, फिर क्या करेंगे, हाँ तो बस देखो इधर देखो, इधर मैंने क्या बताया था, ये कितना है पॉइंट, इसमें से 4 लिखेंगे, पूरा 4 लिखेंगे। मैंने बताया था जितनी संख्या के ऊपर बार होता है उतने ही 9 नीचे आते हैं। ये कितना हो गया, 4/9, अंडर रूट के अंदर चल रहा है। 4 को रूट में से निकालेंगे कितना आता है, 2, 3 को निकाल 9 को निकालेंगे 3, यही आंसर हो जाएगा।
नोट करो। अब इसमें टाइप कौन सा है? हाँ, ये क्वेश्चन आया था तुम्हारे उसमें एक दिन टेस्ट में। आया तो सर ऐसे और ऐसे ही ये वाला टेस्ट और बता रहा हूँ। ये हो गया। नेक्स्ट टाइप का और करना। आज सूरज गांव गए हैं। कहाँ के पता नहीं। हो गया। मैंने कुछ लाया नहीं ये हाँ पानी पिला दो कुछ लाया नहीं है। 2 गिलास पानी पिला दो। 2 गिलास पानी कोई मैंने बोला कि भाई पानी तो काहे तो बिजी हो अब कह रहा पानी पिला पानी भैया प्यास पिला दो। नेक्स्ट टाइप करना। मैंने बोला ये तो बढ़िया पिला दो 2 करो सॉल्व। पॉइंट लगा देना। रुको, मैंने क्या कर दिया है। नेक्स्ट टाइप है ये। नेक्स्ट होता है NEXT नेक्स्ट होता ये है X है। हाँ समझा में क्या वहाँ भी तो बोल लेंगे। तो आप तो इंग्लिश कम तो मेरी मेरी चीज लग रही नेक्स्ट होता है वो नेक्स्ट होता है ये होता है नेक्स्ट। अरे मतलब इसकी बोला वो नेक्स्ट पहचान ले लो चलो बताओ, तीनों के आंसर बताओ। कॉमन नहीं आएगा, जोड़ दो ना। पहले तीनों संख्या निकाल कर जोड़ दें। नहीं, देखो, ये पॉइंट से पहले है, ये पॉइंट से पहले है, ये पॉइंट से पहले है। सभी को जोड़ लो, इन तीनों को। कितना आएगा? 9 पॉइंट। इन संख्याओं को जोड़ो, कितना आ रहा है? हाँ, या तो ऐसे आंसर मिल सकता है, या तो ऐसे आंसर मिल सकता है, या 9 पॉइंट इस संख्या को बदल दो। क्लियर? या ऐसे मिल सकता है, दोनों ही लिख लो। डायरेक्ट जोड़ देते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन आया था टेस्ट में। हाँ, डायरेक्ट अल्टरनेट जोड़ रहे थे डायरेक्ट। अभी देता हूँ एक क्वेश्चन वैसा। क्या 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 क्या? जैसे जी आ गई 3 5 9, तो इसको जोड़ो। जुड़ाई क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल, काहे नहीं जुड़ाएंगे। 5 और 3 8 और 4 12 पॉइंट 64। 1 2 3 4, हाँ 6, सही है। कल तो दिया ने खूब पार्टी की है, है ना? हाँ, स्टेटस पे देखा। दो लिख देंगे। आपने इसमें भी 2 लिखे ऊपर वाले पार्टी। नहीं, एक एक करते जाओ। ये पहले वाला करते जाओ, पहले वाला। वो तो मैं समझा रहा हूँ, उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं।
फिर 12 आएगा ना आंसर पे। 7 5 12, 12.64, 64 के ऊपर बार जरूर लगाना। ये गलत हो गया। हाँ गलत हो जाएगा क्योंकि हाँ सही है, ऐसे भी कर सकते हैं अपन। और इससे अच्छा बार लगा देना 64 के ऊपर, 99 को हटाओ। हाँ बार लगा दो, 99 हटाओ फिर, अगर बार लगाए तो 99। सर तीसरे संख्या जोड़े बराबर है। हाँ तीसरे में संख्याओं को जोड़ के 0.99, तो उसको बदल दो। अब देखो ये आ गया, इनको जोड़ दो, ये कितना हो गया 0.64 बार। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, अभी नहीं किया था उसको ऐसे ही तो कर सकते हो सर। कैसे? अभी किया था ये। हाँ इसको वैसे भी कर सकते हैं, या लेकिन इसमें कोड नहीं हो रहा सर है। 999 अपॉन में 999 ये आएगा। नहीं आ रहा है। ये आ जाएगा। पर इससे अच्छा ये लिखो, ये अच्छा दिखता है, ऐसे ही ऑप्शन में मिलेगा तुम। सर इसका तो 99 करके आएगा। हाँ ये आ गया, और इसका 3, ये कितना आ जाएगा। 99 अपॉन में हाँ अब इसको सॉल्व कर देंगे। 99 कितनी है, 2 9 है ना, 0 नहीं 1 आता है। जब भी किसी का पूरी संख्या से डिवाइड चला जाता है तो वो 1 आता है। अब एक संख्या मन से दे रहा हूं मैं, उसे करके बताना मेरे को। बताओ क्या आएगी वैल्यू उसकी, बताओ। नेक्स्ट टाइप है क्या? एक क्वेश्चन दिया है अलग से तुम्हें करने के लिए। 26 सही 2/3। और कुछ देखो सही से करके देखो, अगर सर ऐसे भी तो कर सकते हैं सर। पहले इनका गुणा करके वो जोड़ दो। अरे सर बेस सही आएगा, ऊपर पे ही आएगा अपने। 2/6। नहीं सर ऊपर का समझ नहीं आ रहा। बेस सही, अब 1/2 आ रहा है। 2 तो सही है मेरा नीचे का। बस सर ऊपर ही समझ में आ रहा। गलत बनाया क्या, 3 2 और 1 3। देखो इसको एक तरीका क्या होता है, देखो पहले तरीका क्या होता है, 7 दूनी 14 और 1 15। इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा नीचे का 3। हाँ हाँ तो प्लस लगाए ना, प्लस लगा रहे हैं तो अपन तो इसके बीच में गुणा करके और यहाँ पर जोड़ रहे हैं और यहाँ पर जोड़ते हैं। ये प्लस लगा इसकी कह रहे हो, या इसके बीच में प्लस लगा, अरे वो प्लस हटा दो उसको, संख्या है 3/3 सही 1/3। ठीक है देखो क्या होगा, 6 15 तिया 45, 3 ये कितना आ जाएगा 2 20, 3 33, 66 नहीं 33। ठीक है और 3 2 70। काटना इसको, कितना हो रहा है जोड़ो, 8 वैसे भी कर रहे हैं अपन 8। और कितना आएगा, सर ये कैसा? 6 से डिवाइड करना है इसको, अभी बताते हैं कैसे। 6 से 6 एकम 6 6 दूनी 12, बचा कितना, और 6 8 48, कितना आ रहा है 28। तुम्हारा कितना आ रहा था 26 सही 2/3।
3 28 आ रहा है, 26 सही, 2/3 आ रहा था ना। अब इधर देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे इसको अपन, ये तो तरीका है, मेथड है, ऐसे किया जाता है इसको। ये कितना है 7, 7 और 3 10 और 5 15 और 11 26 ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचा है अब 1/2 1/3 1/2 और 2/3। देखो अगर डायरेक्ट जोड़ना चाहो तो जोड़ दिया करो, ये आधा है और ये आधा है, आधा आधा 1/3 और 2/3 ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 और 1 2, 2 इसमें जोड़ देंगे पूरा, प्लस चल रहा है, प्लस लेंगे बीच में, प्लस चल रहा था ना, तो 20, 26 में 2 जोड़ देंगे 28। अगर नहीं आए तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लो, 6, 2 से काटो कितना 3, 3 से काटो कितना 2, 2 से काटो कितना 3, 3 से काटो कितना 2, 4 आ जाएगा। क्लियर, जोड़ दो, 6 और 4 10 और 2 12, 12/6 यानी कितना आएगा 2, 26 पहले चल रहा है, 26 और 2 28, यहाँ से भी 28 यहाँ से भी 28। इस तरीके से करते हैं डायरेक्ट। एक क्वेश्चन और दूंगा, करो पहले से, सेम ऐसा ही दूंगा। 45 देखो 2 से भाग इसमें दिया जाता है, कितनी बार गया 3 का, अब इसमें मल्टीप्लाई होगा 15 में। देखो ऐसा रहता है, ये क्या रहेगा डिवाइड, हाँ 6 का 15/2, 2 से कट जाता है 3, 15 3 45। तो अपन जिस संख्या से ऐसे इससे भाग देंगे 3 2 बार गया, 2 का इसमें मल्टीप्लाई 20 आ गया, 2 का इसमें भाग दिया 3 बार गया, 3 का इसमें मल्टीप्लाई 33 आ गया, 2 का 3 का इसमें भाग दिया 2 बार 2, 70 का 35 का 35 तो नहीं 70, ऐसे रहता है, एलसीएम रहता है। करो जल्दी, एक संख्या और बताऊं ऐसी ही, तो कल इसका एक और नेक्स्ट टाइप कराएंगे। 2 टाइप हो रहे हैं इसमें रिएक्शन में। कौन, बिमलिस, एग्जाम उनका अभी लेट है ना, इस वजह से नहीं आ रहे हैं। तुम्हारी एसआई लाइक हाइट है ना, एसआई 170 मांगी जाती है, बढ़िया है। एसआई की आने ही वाली हैं वैकेंसियाँ, लगे रहो एसआई के लिए अगर करना है तो। क्या टफ कुछ नहीं है, जो अपन को आता है वो सरल है, जो नहीं आता वो टफ है। हाँ क्या 29 का टेबल आता है, नहीं आता ना, टफ है ना। हाँ 11 का टेबल आता है ना, सरल है ना। बस जिसको 11 का टेबल नहीं आता होगा ना उसके लिए वो भी टफ लगेगा। तो बस जो आता है वो सरल है और अपन को जो नहीं आता वो टफ है। बिल्कुल। और मैं कह रहा हूँ मैथ 15 दिन अगर तुम्हें जो टॉपिक आज मैंने पढ़ा दिया और जो टॉपिक तुमने घर पे कर लिया, पूरे बुक के क्वेश्चन भी लगा दिए, 15 या 20 दिन बाद जिसको रिवीजन नहीं किया ना, इसमें से ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे तुम्हें 10-12 वो क्वेश्चन ही नहीं आएंगे तुमने कर लिए थे तब भी। तो मैथ डेली प्रैक्टिस मांगता है, डेली 2 घंटे डेली दो मैथ को, और अगर वीक है तो 3 से 4 घंटे दो। किसमें आती है? हिंदी और इंग्लिश आती है, सबसे ज़्यादा हिंदी रहती है 70 नंबर के आसपास। हाँ ग्रेजुएशन मानते। क्या? अच्छा पता नहीं। हाँ हाँ इस बार सुना तो था मैंने। हाँ चलो बताओ डायरेक्ट कितना आएगा, डायरेक्ट बताओ क्या हो गया, आंसर बताओ डायरेक्ट। जोड़ो जल्दी, कितना आ रहा है?
और तुम सुनो। अरे तुम अपना करो तुम अपना करो 38 और 37 अपने अपने करो। नेक्स्ट टाइम नहीं, एक क्वेश्चन चल रहा था ना अभी दिया था साइड में, उसी जैसा एक क्वेश्चन और दिया है। इसको वैसे मत करना छोटू, गुणा करके मत करना, जो ट्रिक बताई थी ना तरीका भी डायरेक्ट हाँ वैसे ही करना आप, क्योंकि वो तो मेथड है अपन को पता है वो ऐसे होता है और इससे जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन। ये क्या कर रही हो? अच्छा लिख के जोड़ रही हो, वहीं पे जोड़ा करो डायरेक्ट। नहीं जोड़ तो दिया है। तो फिर क्या आ रहा है? अरे 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 एलसीएम डायरेक्ट दिख रहा है। तरीका बता रहा हूँ देखो, एलसीएम भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी, तरीका बता देता हूँ। जब ऐसी संख्या आएंगी ना तो एलसीएम भी लेने की जरूरत नहीं है। ये बताओ मेरे को पहले तो 1/2 प्लस 1/2 कितना होगा? 4 या 1, 4 या 1। ये आधा है, आधा और आधा कितना हो जाएगा? 1। अगर मैंने कहा 1/3 और 2/3 ये कितना होगा? जोड़ोगे कितना? 1.5। देखो पहले इसको समझ लो, उसको तुम बड़ी आसानी से कर लोगे। इधर समझना सभी लोग। ये कितना बोला मैंने? 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? ये आधा आधा कैसे होगा? 1 एलसीएम लो, 2 1 प्लस 1 2/2 1 आ गया। मैंने कहा 1/3 और 2/3 कितना आएगा इसका? 3। गलत, 1 ही आएगा। एलसीएम कितना? 3। 3 से 1 और 3 2 कितना आएगा? 3/3 1। मैंने कहा 5/8 और 3/8 कितना आएगा? लॉजिक ये रहता है। नीचे कितना दिया है? 2 दिया है ना, 2 बनाना होता है ऊपर दोनों जगह जोड़ कर। क्या 2 बन रहा है? बन रहा है ना। अगर नीचे 2 दिया है दोनों जगह जोड़ कर 2 बन रहा है तो आंसर क्या आएगा? 1, क्योंकि दोनों जुड़ जाएंगे कट जाएंगे 1 आंसर देगा। दोनों नीचे कितना दिया है? 3, दोनों को जोड़ के 3 बन रहा है तो 1 आ जाएगा। दोनों 8 कितना? 8 दिया है ना, 8 दोनों को जोड़ के 8 बन रहा है, कितना आएगा? 8। अगर मैंने कहा 17 सही 1/3 और 15 16 सही 1/17 कितना आएगा? 17 1 आएगा ना। कैसे? 17 दिया है, 16 और 1 17 कितना आ गया? 1। भाई डायरेक्ट लॉजिक लगा दो। अब देखो इनको जोड़ के कितना आएगा? पहले तो 19 24 26 26 और 3 29 29 और ये 7 37 जोड़ के देख लो। ठीक है, अब देखो ये 5/8 और ये 3/8 ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना। प्लस में कर दो 1। ये 1/2 और ये 1/2 कितना हो जाएगा? 1 और ये अभी रामायण बता रहा था नहीं, रामायण चल रही थी शायद। और ये 2/3 और ये 2/3 ये हो गया 1। ये 1 2 3 40 हो जाएगा। ये क्या बताया था? जब नीचे कोई संख्या दी हो ना, उन दोनों को जोड़ के, ऊपर वाली दोनों को जोड़ के अगर वही संख्या बन रही है तो 1 आ जाएगा। देखो 1 और 1 2 1 इससे कट जाएगी, 1 बचेगा। इन दोनों को 3 दिए, रुको 3 दिए, 1 और 2 3 बन रही है, जोड़ दिया काट दिया, कितना बचेगा? 1। मैंने दिया था 5/8 और 3/8, ये अपॉन में 8 है, इन दोनों को जोड़ के 8 बन रही है, 1 आएगा। ये मैंने दिया 1/17 और 16/17 17 दिया, जोड़ेंगे इस तरीके से। एक गुड 1/3 कर दो उसको, वेरी गुड। ठीक है, तो मैंने लास्ट पे 1/3 नहीं कर पाया था। हाँ करो, आज 2 डाउट निकले, उनके दोनों ही अच्छे थे, गड़बड़ थी, डाउट नहीं थे। मेरा डाउट देता है वो। अच्छा मेरी मोटी बात छीन ली दोनों। रीजनिंग में क्या चल रहा था अपना? वो इधर से काम रैंकिंग, आज लास्ट टाइप है उसका और आज खत्म बुक। और उसके क्वेश्चन लगाना, फिर जिसके पास जो भी बुक है आज का टाइप और कराने के बाद जो भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन लगा लेना बुक के, जो नहीं आए वो कल पूछना मेरे से। ठीक है, जिसके पास जो भी बुक है
सभी क्या? इससे पहले एक चीज बताई थी। हाँ हाँ पूछो। कल इसके आगे का टाइप कराएंगे। हाँ हाँ पूछो छोटू, क्या पूछ रहे हो? वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई मोदी इनके 152वीं जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तुम्हारी डाउट आए तो पूजा हो जाए। चलो देख लेंगे अभी। 2 वस्तुओं का SP 380, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचेगा, दूसरे को 12% हानि। देख लेंगे अभी। हाँ देखो, चलो निकालो रैंकिंग। ये सब बताओ सर, पहले मैं यही वाला वो अपना इस वाले क्वेश्चन को करना है क्या? तरीके से बताओ। मेथड से हाँ, वाला मैं हाथ नहीं लगाया था, अभी कुछ करना नहीं आता। तो भाई तो ये कर दिया ना। नहीं थी, हाँ, अच्छा अच्छा वो पूरा हाँ, ये 37 आ गया, 37 आ गया था। हाँ, 37 के बाद कितना लिखाता है? अरे इसको 1/3 कर देना, वो मिस्टेक हो रही होगी 2/3 से। नहीं तो सर देखो मैं बता रहा हूँ, ये कितना है 5/8। सब ठीक से हो गई, 5 बटे 8 लगाना, पहला मैंने 1 बटे 3 तो वो तो उसमें 1/3 पहले लिखा था संख्या में। देखो अब इसमें 5/8 पहले लिखा है। नहीं आ रहा है? हाँ सर, रटते हो क्वेश्चनों को, रटना नहीं है। सर ये 15 बटे 2 और 10 बटे 3 जिनसे कंप्लीट हुआ तभी तो मैं सोच रहा हूँ। नहीं, जिसमें जो फ्रैक्शन चल रही होगी उसको लेंगे, इसके बाद ये लेंगे, फिर ये लेंगे, सभी को जोड़ देंगे, यही आंसर आएगा। सेम। चलो लिखो क्वेश्चन 1, किसका सर? रैंकिंग रीजनिंग। रीजनिंग रैंकिंग 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 क्या? सर आप किससे साफ कर रहे हैं सर? डैश कर दिया रखा है? कपड़े से, डस्टर से साफ नहीं होता है सही। अच्छा ये वाले हो गए थे ना, एक पंक्ति में निकल बाईं ओर से 9 बार, 3-4 क्वेश्चन हो गए थे ना। सर सर आपका फोन पे नंबर लास्ट में 96 है, वही है क्या? 4596। एक क्वेश्चन और लिखना।
विक्टोरिया मार्केट नहीं है वो, रानी लक्ष्मीबाई मार्केट है, विक्टोरिया मार्केट तो भाड़े की गैलरी। नाम पता है तो सब विक्टोरिया विक्टोरिया बोलते हैं। विक्टोरिया नाम ही हो गया है उसका फेमस, क्योंकि विक्टोरिया वो नाम था ना बाड़े पे, तो उसी का नाम दे दिया था इसको विक्टोरिया। पड़ा वहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई हाँ मार्केट है वो, रियल में रानी लक्ष्मीबाई मार्केट थी। MLB पार्क, MLB कॉलोनी, MLB ग्राउंड, वो रहता है, लेकिन वो शिफ्ट ये अपनी ये विक्टोरिया वहाँ से चली थी ना जब, तो यहाँ शिफ्ट की ना, तो विक्टोरिया के नाम से फेमस है वो। वैसे विक्टोरिया रियल में बाड़े पे ही है, बाड़े पर थी। देखो एक क्वेश्चन लिखना, एक पंक्ति में निखिल बाईं ओर से 9वें स्थान पर है। हाँ हाँ करो 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 और करो, इसमें एक क्वेश्चन रह गया है। 3 हुए होंगे है ना, 3 हुए थे ना कल या परसों 3 हुए थे ना, लिखो। हाँ हाँ आ गए, थैंक यू। लिखो, एक पंक्ति में निखिल बाईं ओर से 9वें स्थान पर है। एक पंक्ति में निखिल बाईं ओर से 9वें स्थान पर है। एक पंक्ति में निखिल बाईं ओर से 9वें स्थान पर है, और अरुण दाईं ओर से 8वें स्थान पर है, और अरुण दाईं ओर से 8वें स्थान पर है। यदि दीपक ठीक इन दोनों के बीच में हो, यदि दीपक ठीक इन दोनों के बीच में हो, यदि दीपक ठीक इन दोनों के बीच में हो, यदि दीपक ठीक इन दोनों के बीच में हो, तब पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति होंगे? तब पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति होंगे? देखो क्वेश्चन में देखो, कम से कम नहीं ज्यादा से ज्यादा पूछा होगा, तो उसमें केवल दीपक ऐसा लिखा होगा। देखो क्वेश्चन को, केवल दीपक इन दोनों के बीच बैठा है। अरे लिखा था, केवल लगवाया था, केवल 2 में लगवाया है, केवल लगा था। केवल दीपक इन दोनों के ठीक बीच में है, और आज वाले क्वेश्चन में ठीक बीच में बोला है ओनली। यदि दीपक ठीक इन दोनों के बीच में होगा तब, अब बताओ कम से कम पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे? केवल लगाओ, वो क्वेश्चन अगर केवल नहीं लगा होगा गलत हो जाएगा। कम से कम पूछ रहा है, अभी तक ज्यादा से ज्यादा पूछ रहा था क्वेश्चन में, अब कम से कम पूछ रहा है। गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा। नहीं घूम रहा होगा वो, घूम नहीं रहा है। पानी चल रहा है क्या उधर? तो वो तो है उस पे, स्विमिंग पूल पे है दोनों ही, तब भी नहीं आ रहा है पानी तो इसमें यार। चल रहा है आ रही है, नहीं आ रही होगी, आ रही है मोनिका? चलो बताओ क्वेश्चन क्या करेंगे? काफी लोग रहते हैं ग्वालियर में। तो ग्वालियर छोड़ के जाऊंगा सर, भविष्य में पानी ही नहीं रहता। देखो इधर देखो, पहले तो मेरे को ये बताओ, इधर देखो क्या बोला है? निखिल बाईं ओर से, निखिल बाईं ओर से 9 है, अरुण राइट से 8वें पर है। देखो ये 2 कंडीशन बनती हैं, 2 डायरेक्शन बनती हैं। अब इनमें से मेरे को बताना कौन सी सही लगेगी। अरुण दाएं से कौन सा है? 8वां अरुण। बताओ ज्वाला फिगर बनेगा या ज्वाला? क्यों? सर आपने मुझे बताया था। हाँ क्या बताया था? ज्यादा से ज्यादा हाँ गुड। देखो ज्यादा से ज्यादा लेंगे तब ज्वाला बनेगा, तो ज्यादा से ज्यादा जो व्यक्ति 9 हो जाएंगे इधर, 8 ये और बीच में आ जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा,
तो कम से कम पूछेगा तो ये बनेगा, ये वाला फिगर नहीं बनेगा। ठीक है, इस बात को याद रखना, जब भी ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो ये वाला फिगर बनेगा। चलो अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन पर। उसने क्या कहा है, कम से कम। अब मेरे को एक बात ये बताओ, एक रो है, इसमें अजय और संजय हैं, एक लाइन में लगे हुए हैं ये। ठीक है, इधर समझना, पहले समझो इसको। अब मेरे को, मैं ये पूछ रहा हूं इस पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति होंगे, तो कम से कम व्यक्ति पूछेगा अगर इन दोनों के बीच में ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति बिठा दिए जाएंगे तो लाइन में कितने होंगे। इस तरीके से नहीं समझेगा, ये क्वेश्चन को लेके समझाता हूं, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। ये कौन था, अरुण, कहां से, दाएं से 8वां। और ये कौन था, निखिल, बाएं से 9वां। ये पंक्ति है पूरी, इसमें टोटल व्यक्तियों की संख्या पूछी है। अगर इसमें, हाँ, अगर इसमें एक व्यक्ति को बिठा दिया जाए, यानी 2 रैंक 2 बनेगी, तो 2 रैंक यानी 2 व्यक्तियों को बिठाला जाएगा, व्यक्ति एक ही रहेगा, रैंक 2 आएगी। तो लाइन यानी इसमें व्यक्तियों की संख्या ज्यादा होगी या कम होगी। एक क्वेश्चन मैंने दे दिया, इसमें बैठे हैं 5 व्यक्ति और इसमें बैठे हैं 2 व्यक्ति, इस पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या ज्यादा होगी या इसमें ज्यादा होगी, ऊपर वाले में ज्यादा होगी व्यक्तियों की संख्या। जितने ज्यादा व्यक्ति आते जाएंगे इनके बीच में, वो पंक्ति उतनी ही छोटी होती जाएगी, वो पंक्ति उतनी ही छोटी होती जाएगी। देखो, एक पंक्ति रहती है ये, अभी मैंने बताया था, ये बाएं से अगर 9वां है निखिल, और ये दाएं से अगर 8वां है कौन, अरुण, ये पंक्ति एक लाइन में लगी हुई है, बिल्कुल एक। और ज्वाला रूल आ जाता है ना, तो एक पंक्ति इस तरीके से लगी हुई है, एक पंक्ति इस तरीके से। अब इनके बीच में एक अरुण यहाँ पर है, निखिल वहां पर है, अब इनके बीच में डायरेक्शन जोड़ देंगे ना, तो जितने व्यक्ति साथ में होंगे इनके बीच में, ये वाले जो भी व्यक्ति आ रहे होंगे ना, ये एक बार काउंट होंगे, इस रो के भी और इस रो के भी। इस वजह से कम से कम होते हुए चले जाते हैं। और इसमें क्या है, दोनों ही जगह के जितने व्यक्ति आएंगे ना, वो पूरे काउंट हो जाएंगे, और साथ में क्या होगा, ये काउंट हो जाएंगे, ये वाले, ये 8 थे, ये 9 थे, बीच में जितने भी आएंगे ये हो जाएंगे। इसमें से क्या रहेगा, अगर इधर से अपन काउंट करेंगे ना, तो 8 एक ही बार काउंट होगा, बीच में जितने व्यक्ति आ रहे हैं ना, ये 5, ये और काउंट नहीं होंगे, एक ही बार यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 हो जाएगा, और ये 9 में से 5 घट जाएगा, 4 ये आ जाएगा 12, इस तरीके से। हाँ, तो क्या लॉजिक है इसका, जब भी कम से कम पूछेगा तो अपन कोशिश किया करेंगे कि उनके बीच में ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति बैठ जाएं, ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति बैठ जाए, तो रो जितनी छोटी होती चली जाएगी। अब बताओ मेरे को, कम से कम कितने व्यक्ति बैठेंगे, सॉरी ज्यादा से ज्यादा कितने व्यक्ति बिठा सकते हैं अपन इस रो में, ज्यादा से ज्यादा कितने व्यक्ति बैठा सकते हैं, लगाओ दिमाग जल्दी। ज्यादा से ज्यादा कितने व्यक्ति बैठा सकते हैं अपन, कितने, देखो पहले तो ये बात समझ लो, ये अजय और ये संजय, अजय के दाएं संजय कौन सा है, तीसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। अब मैं पूछूं अजय और संजय के बीच में कितने व्यक्ति हैं, यानी व्यक्तियों की बात चलेगी तब 2 लेंगे, और संजय का अजय के अकॉर्डिंग रैंक पूछी जाएगी तो क्या लेंगे, 3, यानी रैंक एक ज्यादा होती है किससे, पर्सनों से। इनके बीच में अपन को रैंक लेना है, पहले व्यक्ति देखेंगे, व्यक्ति। अब उसने ठीक बीच में बोला है ना, ठीक बीच में व्यक्ति कब आ सकता है, इधर एक होगा, इधर होगा, तभी वो ठीक बीच में आ सकता है। यानी 3 व्यक्ति पर या 5 व्यक्ति पर या 7 व्यक्ति पर या 9 व्यक्ति पर, तभी ठीक बीच में आएगा ना, आएगा। मेरे को ये बताओ, इधर से यहां से लेकर यहां तक कितने व्यक्ति बैठे हुए थे, 8 है ना, पूरे 8 के 8 को तो बैठा नहीं सकते अपन, नहीं बैठा सकते ना। क्या 7 व्यक्ति ले सकता हूं, अगर 7 ले लूंगा मैं व्यक्ति, तो रैंक कितनी बन जाएगी, 8, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि 8 यहां से जहां तक स्थान है, तो 8 तो अपन ले नहीं सकते हैं। फिर क्या लेते हैं अपन,
कितने व्यक्ति लिए थे अपन ने? 7। 7 पे 8 बन रही थी। 6 पे 6 व्यक्ति ले सकते हैं। 6 व्यक्ति लेंगे तो बीच में व्यक्ति बन ही नहीं सकता, बीचों बीच में। 6 व्यक्ति लेने पर बीचों बीच में आएगा ही नहीं, 2 व्यक्ति बीच में आएंगे। अब क्या आएंगे? 5 व्यक्ति ले लेते हैं। 5 व्यक्ति पे आने पर क्या आ जाएगा? व्यक्ति बीच में भी आ जाएगा। और रैंक कितनी बनेगी 5 पे? 6। ये बताओ बात समझ में आई या नहीं? ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति भी बैठ गए और व्यक्ति बीच में भी बैठ गया 5 पे। 7 क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि व्यक्ति यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और 8 पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक व्यक्ति हैं, इनके बीच में भी तो कुछ होंगे। पूरे यहाँ से अगर यहाँ तक 8 ही कर दिया अपन ने, 7 लेंगे तो रैंक कितनी बनेगी? 8, जो कि गलत हो जाएगा। पूरा इस लाइन यहीं से थोड़ी ना स्टार्ट हुई है, लाइन तो यहाँ से होगी ना। जो अरुण लगा है वो भी तो दाएं से है ना, कुछ स्थान उसका। इस वजह से 8 नहीं लेंगे अपन। कितना लेंगे? 6। समझ में आया 6 कैसे लिया? चलो 6 समझ में आ गया है तो क्वेश्चन में अब कुछ नहीं बचा है। ये बताओ, ये यहां से लेकर यहां तक कितना था? 9। 9 में से अगर 6 चला गया कितना बचा? 3। ये यहां से लेकर कितना था? 8। 8 और 3 1 घटा दो, 10 व्यक्ति कम से कम होंगे। बताओ, निकल जाते हैं। पहले ये वाला समझ में आया? इसे नोट करो, मैं एक बार और समझाता हूँ। फिर ऐसे क्वेश्चनों की 5-6 की प्रैक्टिस करवानी है कम से कम, क्योंकि कम से कम पे बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। अधिक से अधिक तो बता दिया है, सिंपल रूल है। अरे इस साइड के काउंट हो गए ना, ये वाले बोल रहे हो ना। देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने थे? 8। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने बचे? ये यहाँ से यहाँ तक के 3 ही तो बचे। 3 और 8 ये जोड़ तो दिए, 8 और 3 पूरा 1 घटा दिया। सही बना था तो फिर किया क्यों नहीं? हो गया? देखो इधर एक बार और समझना। नोट हो गया? कौन था? निखिल बाईं ओर से 9वें स्थान पर, अरुण दाईं ओर से 8वें स्थान पर। क्लियर? कम से कम व्यक्ति पूछे, कम से कम व्यक्ति पूछेगा तो ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति बीच में बैठाने की कोशिश करेंगे अपन देखते हैं। ये लॉजिक तो पता है ना, ठीक बीच में कब बैठेगा व्यक्ति? जब विषम संख्याओं में चल रहे होंगे, 3 पर या 5 पर या 7 पर। ठीक बीच में तभी बैठ पाएगा ना व्यक्ति। तो यानी सम व्यक्ति बैठाना है। अगर सम व्यक्ति विषम व्यक्ति बैठाएंगे तो रैंक क्या बनेगी? सम। एक ऐड करना होता है। अपन ने देखा सम सबसे बड़ी यानी 8 व्यक्ति। अगर 7 व्यक्तियों को बैठाएं अपन, 7 व्यक्तियों को बैठाएंगे तो रैंक कितनी हो जाएगी? 8। 8 रैंक ले सकते हैं क्या अपन? नहीं। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अरुण का परिस्थान यहाँ से नहीं, फिर तो यहीं से हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। क्या यहाँ से यहाँ तक था? वो अगर बोलता निखिल के बाएं 8वां स्थान है, तब अपन रैंक 8 लेते। निखिल के बाएं 8वां तब लेते, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि अपना अरुण का कहां से दिया है? दाईं ओर से दिया है, तो ये तो ले नहीं सकते। 7 व्यक्ति नहीं ले सकते, 6 व्यक्ति अपन ले नहीं सकते, क्योंकि बीचों बीच में बन नहीं पाएगा। अब 5 व्यक्ति पे देखते हैं, 5 व्यक्ति लेंगे तो रैंक कितनी बन जाएगी? 6। बिल्कुल ले सकते हैं, 6 रैंक बन गई। 6 से अब अपन देखेंगे क्या, यहाँ से 6 यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कितना है? 9 दिया है, तो 9 में से 6 चला जाएगा, ये कितना बचेगा? 3 बचेगा। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 दिया है
और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 दिया है, 8 + 3 - 1 बराबर कितना हो जाएगा 10। समझ में आया? अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, करना उसको। देखो मोहन बाएं से 12वां है, मोहन बाएं से 12वां है, मोहन बाएं से 12वां है, और सोहन दाएं से 7वां है, और सोहन दाएं से 7वां है, और सोहन दाएं से 7वां है। यदि राहुल इनके ठीक बीच में है, यदि राहुल इनके ठीक बीच में हो तो, यदि राहुल इनके ठीक बीच में हो तो, यदि राहुल इनके ठीक बीच में हो तो कम से कम व्यक्ति पंक्ति में कितने हैं? तो पंक्ति में कम से कम व्यक्ति कितने हैं? तो पंक्ति में कम से कम व्यक्ति कितने हैं? तो हाँ, कैसे भी लिख दो अपनी अकॉर्डिंग। तो व्यक्ति क्या लिख रही हो? तो कम से कम, हाँ, पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? कैसे भी कर लो, पंक्ति में पूछ रहा है कम से कम कितने व्यक्ति होंगे। आंसर दो जल्दी से। और दिमाग लगाना, ज्यादा से ज्यादा उन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठा सकते हैं अपन। देखो इसमें एक लॉजिक बता देता हूँ, जो भी कम होगा ना दाएं से या बाएं से, जैसे इसमें 8 और 9 में 8 कम था ना, 8 से अपन ने काउंट किया था कि 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही 8 से इसमें कौन सा कम है? 7। अब 7 से ज्यादा नहीं बनना चाहिए। जैसे अपन बना रहे थे, ये रैंक ज्यादा जा रही थी 8, तो ये छोटी वाली संख्या को देख के करेंगे अपन, इसमें 7 को देख के करना है। अब वो चाहे दाएं से हो या बाएं से हो। हाँ, 5 व्यक्ति बैठेंगे तो रैंक कितनी बनेगी? 5 व्यक्ति बैठेंगे, रैंक 6 बनेगी। कर दो अब उसको, रैंक 6 बन रही है, सही है, क्योंकि 7 व्यक्ति थे, रैंक 6 बनेगी। क्यों? व्यक्ति नहीं बैठ सकते, व्यक्ति 6 नहीं बैठ सकते, रैंक तो बन सकती है। हाँ, व्यक्ति नहीं बैठेंगे, व्यक्ति 5 व्यक्ति बैठेंगे तो ठीक बीच में बैठ जाएगा, रैंक 6 बन जाएगी। और दाएं से 7वां दिया है, बिल्कुल सही है, 12 व्यक्ति। हाँ सही है। पूजा आया? नहीं आया? करो जल्दी। आ गया? मोनिका आ गया? छोटू आ गया? कंचन बड़ा आ गया? अरुण आया? आ गया? संदीप नहीं आ रहा? दिक्कत आ रही है? करके देखो, नहीं आएगा बताएंगे। 5 व्यक्ति होंगे, रैंक तो 6 आएगी। छोटू नहीं आ रहा है? इधर देखो, 12 आ गया? 12 ही आंसर है। देखो इधर समझना, जिसका नहीं आया है पहले, उसके बाद तुम करना। बताओ क्या बोल रहा था छोटू? इधर देखो पहले, नहीं बन रहा हो तो करो तो जल्दी। मोहन बाएं से 12वां, मोहन। सोहन दाएं से, यदि राहुल ठीक बीच में है, सोहन दाएं से 7वां। राहुल ठीक बीच में है तो कम से कम करते हैं। देखो सबसे कम कौन है? इसे 12 और 7 में से इस पे काउंट करना है अपन को, है ना? इस पे काउंट करेंगे अपन, देखेंगे 7 व्यक्ति बैठा नहीं सकते, रैंक 6 हो जाएगी, तो ये तो ज्यादा ही हो रही है, 8 हो जाएगी रैंक। अगर 6 व्यक्ति बैठा नहीं सकते, कभी ठीक बीच में नहीं बनेगा। 5 व्यक्ति पे 6 रैंक बनेगी, 6 रैंक बनेगी ना। देखेंगे अपन बाएं से, यानी यहाँ से लेकर जहाँ तक 12 दिए थे, 6 जो हो गए, तो ये कितने हो जाएंगे? 6। जोड़ दो दोनों को, यहाँ से यहाँ तक 7 और यहाँ से यहाँ तक 6,
6 + 7 - 1 12। किसमें रैंक जैसे देखो मोनिका के दाईं ओर 5वें स्थान पर दिया बैठी हुई है। कौन से स्थान पर? 5वें, यानी 5वीं रैंक पर दिया बैठी हुई है। तुम्हारे 5वीं दाएं रैंक पर 5वें स्थान पर 5th पर। अब मैं ये पूछूं दिया और मोनिका के बीच में कितनी लड़कियां बैठी हैं? 4 ही तो है ना लड़कियां, लेकिन दिया तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन से स्थान पर है? 5। तो जब भी रैंक की बात चलेगी तो पर्सन में 1 प्लस कर देते हैं, 1 प्लस कर देते हैं। और यदि पर्सन की बात करेंगे तो रैंक में से 1 माइनस कर देंगे। यानी अपन यहां पर क्या कर रहे थे? व्यक्तियों की बात कर रहे थे। 5 व्यक्ति बैठेंगे तभी तो ठीक बीच में बैठ पाएगा वो। हाँ, 7 में वही तो समझा रहा हूँ, छोटी वाली संख्या पे से देखना है अपन को, ना कि बड़ी वाली पे से। 6 बता रहा हूँ ना मैं, 5 व्यक्ति बैठेंगे तभी तो 6 आएगा ना। सॉरी, ठीक बीच में बैठ पाएगा। अब व्यक्ति बैठी है 5 और रैंक निकालनी है अपन को, रैंक। तो व्यक्ति में 1 जोड़ देंगे, रैंक आ जाएगी। 6 रैंक आ गई, यानी 6 रैंक बनेगी इनके बीच में, 6 रैंक। और ये कितना हो गया? अपनी ये सभी रैंक चल रही थी। देखो इसमें दाएं से दिया था, दाएं से क्या दिया था? मोहन की रैंक दी थी 12वीं, इसकी रैंक दी थी दाएं से 7वीं। रैंक चल रही थी, रैंक। और अपन ने ये रैंक निकाल ली तो ये जोड़ दिया, इसमें से 12 में से 6 घटा दिए, 6 आ गया। 7 और 6 13 माइनस 1। बंद क्यों किया है? बंद क्यों किया है? व्यक्तियों की संख्या पूछी है उसने, व्यक्तियों की कि टोटल व्यक्ति कितने हैं। और ये क्या है? अपनी रैंक थी, रैंक में से 1 कम कर दिया, व्यक्ति आ गए। क्लियर? ये पहले ही बेसिक में बता दिया था, पहले ही दिन। चलो एक क्वेश्चन और लिखो। और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। जब तक तुम्हारे आंसर नहीं आ जाएंगे तब तक चलता रहेगा ये वाला टॉपिक। 4-5 क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए करो जल्दी। अजय बाएं से 17वें स्थान पर है। शॉर्ट में लिख लो अब तो, शॉर्ट में लिखो। अजय बाएं से 17वें स्थान पर, संजय दाएं से 13वें स्थान पर है। मोहन इन दोनों के ठीक बीच में, यहां लिख देना ब्रैकेट में, इन दोनों के ठीक बीच में बैठा है। मोहन इन दोनों के ठीक बीच में बैठा है। तब पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं? तब पंक्ति में कितना? 18। तब पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं? ऑप्शन लिखना 16, 17, 18, 19। अब 17 कैसे हो गया? घटाया नहीं था। हाँ, 16, 17, 18, 19 ऑप्शन है। जल्दी जल्दी में ऐसे ही मिस्टेक हो जाती है छोटी छोटी, और पूरे क्वेश्चन को गलत करा देती हैं। हाँ, आया लोकेश तुम्हारा आया? नरेश नाम है तुम्हारा, है या लोकेश? तो ये इसमें किसके नाम से आ रहा है ये? अच्छा, चलो कोई दिक्कत नहीं। अरुण तुम्हारा आया आंसर? संदीप नहीं आ रहा? 11 व्यक्ति। हाँ, कम वाले कितने थे? 13 थे ना। हाँ, 11 व्यक्ति लेंगे तो रैंक कितनी बन जाएगी उनकी? तो बस 17 आ गया। कंचन, हाँ दिमाग लगा के करो, कितने व्यक्ति आएंगे, क्यों आ रहे हैं, ये डाउट पूछो ऐसे। यही लास्ट टाइप रह जाता है इसमें, कम से कम वाला इम्पोर्टेंट है ये, कम से कम वाला यही, इसमें कंफ्यूजन आती है। पूरा टॉपिक सरल लगता है वैसे, ये यहीं पर दिमाग चलाना होता है, बाकी का तो पूरा बता दिया जाता है लॉजिक। यहाँ क्या स्टूडेंट का दिमाग लगता है,
कि यहाँ पर कितनी रैंक बनेगी, कितने व्यक्ति बैठ रहे हैं, तो इसमें थोड़ा टफ लग जाता है। हाँ, अब बता दिया सरल तरीके से। 17 आ गया, सभी का आ गया, मोनिका, दिया, पूजा, कंचन, करो करो करो, हाँ सही है, 18 घटा दो। ये संदीप का नहीं आया है ऑलरेडी, आ गया। हाँ नरेश, कहाँ दिक्कत आ रही है ये बताओ। अच्छा अच्छा, नहीं वो एस है। हाँ पूछो। हाँ 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 कुछ भी हो, हाँ बोलो एस। सदैव एक रहेगा क्या? अच्छा वो व्यक्ति आ रहे हैं और इसका डिफरेंस नहीं आएगा। इससे पहले देखो 8 दिया था, उसमें 6 आया था, वहाँ डिफरेंस 2 आया था, आया था। हाँ, 1 और 2 आ सकता है, ये बात मानेंगे। हाँ, कभी 1 और कभी 2, कभी 1 और कभी 2, बस इतना रहेगा लॉजिक कम वाली संख्या से। हाँ, कम वाली संख्या से इतना ही लॉजिक रहेगा। हाँ नहीं रहता है ना, हमने भी यही दिमाग चलाया था जब हम करते थे, तब यही दिमाग चलाते थे। तीन नहीं, 3, हाँ 2 और 1 ही आएगा। 3 आएंगे तो फिर वो 2 व्यक्ति है ना, 3 व्यक्ति कभी नहीं आ सकते। 3 व्यक्ति आएंगे तो 2 व्यक्ति उधर दे देगा, 1 इधर बढ़ जाएगा, 1 इधर बढ़ जाएगा। मैं बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे कोई विषम संख्या आएगी, इधर देखो, अगर यहाँ पर कोई विषम संख्या आएगी ना छोटी वाली, तो उससे 1 कम करके ही इनकी रैंक बनेगी बीच में। और अगर कभी सम संख्या आएगी तो इनका अंतर 2 कम करके रैंक बनेगी। क्लियर? हाँ, 1 विषम पे 1 कम करके रैंक बन जाएगी और सम पर 2 रैंक। देखो क्या कह रहा था, क्वेश्चन बन गया ना सभी का? कराएं या नहीं? बता देते हैं। ए बाएं से 17वां है और एस दाएं से 13वां है। देखो 13 स्थान पर है ना, 13 पर छोटी संख्या क्या दी है? विषम, यानी 1 कम करके इसके बीच में लिख दो 12। क्लियर? यहां से यहां तक पूरा कितना दिया था? 17, 17 में से 12 गया 5, और यहां से यहां तक कितना है? 13, 13 और 5 माइनस 1, कितना आ गया? 17। एक क्वेश्चन और लिखो, सभी के आंसर आ जाने चाहिए अब तो। समझ में आ गया संदीप? हाँ ऐसे ही लिखवा देता हूँ शॉर्ट में। देखो यहाँ पर पी कर देना, परी परी, हाँ बाएं से 28, बाएं से 28, माया एम कर देना, हाँ माया, माया राइट से 20, परी 27 थी है ना, 28, परी 28 और माया 20, 20 बीच में बैठाल दो किसी को, शिवानी को बैठाल दो। क्या? नहीं, शिवानी को बैठाल दो, शिवानी को, शिवानी को। शिवानी इन दोनों के ठीक बीच में बैठी है, ऐसे लिख देना। ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है। शिवानी इन दोनों के ठीक बीच बैठी है, शिवानी इन दोनों के ठीक बीच में बैठी है। शिवानी इन दोनों के ठीक बीच में बैठी है, तो कम से कम कितने व्यक्ति होंगे? कितने? 29। तो पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति होंगे? तो पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति होंगे? जल्दी आंसर दो। कल करते हैं इसकी डायरेक्शन, स्टार्ट करते हैं कल इसमें। दिशा, दूरी, दिशा, दाएं बाएं, सभी को क्लियर है ना? पूरा टॉपिक हो गया। अब इसके क्वेश्चन लगाना बुक से। हाँ नहीं होंगे, टाइप ही ये आते हैं बस। हाँ टाइप ही ये आती है ना, जितने टाइप है पूरे करा दिए अपन ने। अच्छा हो जाएगा, डेली ऐसे ही मैथ रीडिंग करते रहे ना। हमने नहीं लगाई थी बुक और तुम्हें बुक लगवा रहे हैं, सोचो। और तुम एक बार बुक लगा लोगे ना, उसके बाद फिर तुम खुद ही कहोगे कि हाँ बहुत अच्छा करवाया है सर ने। 29 आ रहा है।
आ गया 29 आ गया, छोटू आ गया, कंचन, हाँ बिल्कुल, सर मेरे को नहीं समझ में आया कि क्या समझा रहे हैं बहुत बढ़िया। छोटी संख्या विषम है या सम है, ये बताओ। सम है तो मैंने कहा था इन दोनों के बीच में जो भी रैंक बनेगी ना वो 2 कम बनेगी सम संख्या आने पर, सम संख्या आने पर। जैसे इन दोनों के बीच में छोटी संख्या कौन सी है, 12 और 7 में से पहले तो मेरे को ये बताओ। 7 है ना, 7 सम है या विषम? विषम आने पर एक कम रैंक बनेगी, एक कम आने पर। अगर 13 आता तो 12 रैंक बनती, 14 15 आएगा तो विषम संख्या आ गई ना, तो जो बड़ी वाली संख्या रही है वही आंसर होगा, हमारे को ये जुड़ेगा। हाँ हाँ, नहीं इतनी लॉजिक मत लगाओ, डाउट में चले डाउट में चले जाओगे, डाउट में। और सम में दो कम करना है, इसमें एक कम करके लिख रहे थे, वहां पर सम में 2 कम करके लिखना है बस। और इसमें सम दिया है या विषम दिया है, ये देखो छोटी वाली संख्या सम है ना, तो 2 कम करके लिख दो उसमें। संदीप जी लॉजिक समझ लो, देखो छोटी संख्या पे, छोटी संख्या इनमें 12 और 7 में कौन सी है, 7 समय 7, तो 7 समय या विषम है, विषम दी है ना, विषम दी होगी तो 1 कम आ जाएगी रैंक, और सम होगी तो 2 कम आ जाएगी रैंक। हाँ 29 आ गया। अब देखो अब ऐसी लाइन बन गई होगी एक पूरी, अब देखो उसमें कितने क्या आएगा, कैलकुलेट करो। हाँ टाइम हो गया, बस छोड़ ही रहे हैं। कितने हुए हैं और पढ़ा देते हैं। हाँ दिशा, दिशा सभी को पता है, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण। पूर्व, दोबारा बोलो, पूर्व इधर से शुरू होता है, इधर से उठता है, इधर बोलो ना, उल्टे बैठे हो तो कंफ्यूज हो जाते हो, क्या हो जाते हो। सूरज किधर से उगता है ये बताओ। सूरज नहीं, अभी अपन बैठे किधर से, उत्तर जो वाली है सामने, पूरब ये है तो पश्चिम ये है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, नहीं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। पूर्व हुआ ना, सीधे आपको दक्षिण रहता। नहीं सर, हम जहाँ खड़े होते हैं हमारे पीछे में दक्षिण रहता है। ऐसा थोड़ी ना, नहीं अपन तो कहीं भी खड़े हो जाएंगे तो दक्षिण थोड़ी ना हो पाएगा। हाँ बस देखो, अपन को कुछ नहीं करना है, अपन को बोर्ड पे देखना है बस। इधर देखो, जब भी इधर, अब इधर सुनो, जब भी मैपिंग हुई थी ना, मैप बने हुए ना, या बोर्ड पे कोई पढ़ाता है या बुक में कुछ लिखा हुआ है, तो उसमें सबसे ऊपर उत्तर को माना गया है, उत्तर को सबसे ऊपर माना गया है। उत्तर के विपरीत क्या रहता है, दक्षिण, दक्षिण को नीचे माना गया है। राइट में पूर्व को माना गया है, और इधर पश्चिम को माना गया। उत्तर, उत्तर माना गया है, कहीं भी हो डायरेक्शन, इधर पूर्व माना गया है, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण, इसी के अकॉर्डिंग पूरे। कहीं पे भी तुम पढ़ोगे, कहीं पे भी लिखा होगा, कोई भी अगर मैपिंग भी हुई है इसी के अकॉर्डिंग हुई है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, क्योंकि ये अपना क्लियर नहीं होता है, अपन कभी भी किधर भी घूम जाते हैं। जैसे मेन 4 डायरेक्शन है, मेन 4 है, और 4 के अलावा और कितनी है, देखो जब भी पढ़ेंगे मैपिंग या कुछ भी तो उसमें यही डायरेक्शन दी होंगी। ये क्या है, उत्तर, सबसे ऊपर उत्तर मानी जाती है, और ये दक्षिण, ये पूर्व, राइट में पूर्व को माना जाता है, पूर्व, और ये पश्चिम। इसे क्या बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, EAST, ईस्ट, और ये वेस्ट। इसमें बन जाता है न्यूज, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ठीक है। इधर देखो, अब बातें नहीं, ये है अपन कभी भी पढ़ेंगे बुक में या कोई मैपिंग में या कभी भी मैपिंग करेंगे अपन बोर्ड पे, तो इस तरीके से रहती हैं। ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये मेन 4 डायरेक्शन होती हैं अपनी।
इन चारों के अलावा 4 डायरेक्शन और आ जाती हैं। उत्तर पश्चिम ये किस किस के बीच में आ रही है? उत्तर तो ये हो जाएगी उत्तर पूर्व। ये किस किस के बीच में आ रही है? ये किस किस के बीच में आ रही है? दक्षिण पश्चिम। कैसे भी लिख सकते हैं, पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम। कैसे भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले पढ़ा रहा था मैं, तब यही डाउट आया था कि सर कैसे भी लिख सकते हैं। मैंने कहा हाँ। जो मेन डायरेक्शन है उसी में। हेलो, हाँ हाँ क्लास में है, बोलो। आज क्या है? ओके 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 ओके, ठीक है ठीक। ठीक है, ये होती हैं 8 डायरेक्शन टोटल। सपोज करो, इधर देखना, डायरेक्शन का लॉजिक बता रहा हूं, इधर देखना सभी लोग। सपोज करो तुम एक व्यक्ति हो और उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हुए हो। उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हुए हो, तुम्हारा दाएं हैंड किस तरफ होगा? दाएं हैंड, दाएं। पश्चिम की किस तरफ खड़े हैं सर? दाएं। ये आप उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हुए हो, पश्चिम की ओर, दाएं। मैं ऐसे या वैसे मेरे को कुछ नहीं पता है, मैं कह रहा हूं ये व्यक्ति है, ये कोई, मान लो रामू कोई व्यक्ति है, हाँ, और ये किधर की ओर मुंह करके खड़ा है? उत्तर की ओर। ये इसके फेस नहीं है, बाल है इसके। बोलता रहा हूं उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हुआ। अरे उत्तर की ओर मुंह करके क्या मतलब है? अगर व्यक्ति यहाँ होगा तो फेस उसका उत्तर की ओर होगा ना, तो इधर तो अपन को तो फेस ही। जैसे मैं कहूंगा अब मैं उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हुआ हूँ, तो उत्तर की ओर खड़ा हूं ना, है ना? हाँ, तो इसका दायां किधर जाएगा? पहले ये बता दो सही सही, दाएं और बाएं में किस किस को दिक्कत है? दाएं और बाएं में किस किस को दिक्कत है? देखो, ये बायां होता है यानी विपरीत यानी बायां, और राइट यानी दायां। ऐसे नहीं आए? सर मुझे तो एक ही चीज पता है, ऐसे करके चेक कर। दाएं से डी, बाएं से बी। बिल्कुल, एक ये लॉजिक भी रहता है, वो कुछ भी कर दो। ये रहता है एल, एल ये रहता है एल, ये क्या है? ये रहता है ये, हाँ। ये इधर देखो, इधर ये लेफ्ट बन गया, ये लेफ्ट, और ये क्या है? नहीं बनना, उल्टा एल बनना है, ये दाएं। अरे हटा, हाँ, बी फोर बाया। मैं ओनली बनाता नहीं हूँ इसको, मेरे हाथ में बस, मेरे माइंड में क्लिक है ये। बी यानी बाया, बी यानी बाया। बाया क्या है? विपरीत। बी बाया, बी विपरीत, बी बाया, बी विपरीत। ठीक है, सभी को क्लियर है? अब देखना इधर, एक मैं बताता हूँ। हमारा एक मित्र है ऐसे ही, ये बी बाया और ये डी दाया। हम कहीं जा रहे थे क्रिकेट खेलने, तो उसको किसी ने रास्ता पूछा कि ठाटीपुर जाना है, मेले की ओर जा रहे थे हम। हाँ रुको, तो मेले की ठाटीपुर जा रहे थे, तो उसने क्या कहा, मैं साथ में था तो मैंने ये बता देगा। अब खड़े हुए थे हम दोनों, अब उसने गलती से इस हाथ से इशारा, इसमें बैट पकड़े हुए था, वो इससे बता रहा था कि आप सीधे जाना और उल्टे हाथ पे मुड़ जाना, और आप उल्टे हाथ पे मुड़ जाना। अब मैं हंसा, मैंने क्यों, जो तू दाएं की बोल रहा है, वो कह रहा है उल्टे हाथ पे मुड़ जाना। मैंने उल्टे हाथ पे जो होता है बायां, कि अरे अपन उल्टे हाथ से बता रहे हैं तो उल्टे हाथ पे ही तो मुड़ेंगे। मैंने मतलब, तो मैंने उसको 3 बार पूछा फिर कि मैंने मतलब कि अपन अगर उल्टे हाथ से बताएंगे तो चाहे इधर मुड़े चाहे इधर मुड़े, उल्टे हाथ पे मुड़ना है, और अपन सीधे हाथ से बताएंगे तो सीधे। मैंने बहुत बढ़िया तेरी डायरेक्शन है। देखो इधर से क्या रहेगा, जो इसका दायां रहेगा,
ये व्यक्ति किधर है? उत्तर की ओर मुंह किए हुए दायां, यानी मेरा दायां किधर है? इधर, मेरा बायां हाथ इधर, तो ये उत्तर बायां। ये बताओ क्लियर है या नहीं? पहले से क्लियर था ये। क्लियर है? कौन? नेहा, अच्छा हाँ हाँ, अब बताओ। नहीं रहता है, जिसको डाउट रहता है ना वो बहुत देर में क्लियर हो पाता है। अब बताओ, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह किए हुए है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह किए हुए है, बाएं मुड़ेगा, अब इसका फेस किस दिशा में हो जाएगा? पूर्व की ओर। बाएं मुड़ेगा तो अब इसका फेस किस दिशा में हो जाएगा? पश्चिम। गुड। बाएं मुड़ेगा तो अब इसका फेस किस दिशा में हो जाएगा? पूर्व की ओर। सही। अच्छा देखते हैं हम। पश्चिम। गुड। बताओ, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, अगर इसने बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ेगा तो अब उसका मुंह किस तरफ हो जाएगा? फेस। पहली बात एक मैं बता रहा हूं, देखो अभी मेरा फेस किधर है? दक्षिण। इसके अकॉर्डिंग बताना है अपन को दक्षिण। जब भी मैं खड़ा होऊंगा तो मेरे को इस पॉइंट पे खड़ा करके देखना, यहाँ पर। अगर मैं इधर फेस किए हुआ तो पूर्व, इधर पश्चिम, उधर ऊपर उत्तर, इधर दक्षिण। अब देखो, अगर मैं सामने की ओर मुंह करके खड़ा हूं और मैंने अगर दाएं या बाएं टर्न लूंगा तो मैं ओनली 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा। कितनी डिग्री का? 90 डिग्री का। या इधर घूम सकता हूं, इधर पेचता तो इधर हो जाएगा, या इधर घूम सकता हूं। क्लियर? मैंने क्वेश्चन किया था, अगर व्यक्ति कोई दक्षिण में मुंह करके खड़ा हुआ है, दक्षिण में, अब उसका बाएं, इसका बाएं किधर होगा? इधर। इधर घूम जाएगा तो अब ये किधर हो गया? पूर्व में आ गया। पूर्व में आ गया। चलो अब एक और क्वेश्चन का आंसर दो। एक क्वेश्चन का आंसर और देना। अगर कोई व्यक्ति पूर्व में खड़ा है, पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, अगर कोई व्यक्ति पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, पूर्व की ओर, दाएं, दाएं मोड़ना है, दाएं। दाएं क्या हुआ दिया? पूर्व मोड़ना है, पूर्व। पूर्व की ओर खड़ा है, दाएं मोड़ना है, दक्षिण में आ गया। यानी कितना मुड़ा था वो? 90 डिग्री। क्लियर चल रहा है ये सभी का? अब देखना, अब कंफ्यूज मत होना। देखो अभी तक ये क्या था? ये कितना मुड़ रहा था? कोई व्यक्ति उत्तर में था और ये पूर्व में आ गया। कितनी डिग्री का एंगल बना रहा था? अगर मैं इसको 90 को काट दूं तो ये कितने पार्ट में बढ़ जाएगा? 45J, 45J बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा ना? बस अब क्वेश्चन सुनना ध्यान से, सभी का दिमाग इधर होना चाहिए। और क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति पूर्व की ओर खड़ा हुआ है, अगर कोई व्यक्ति पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, 135 डिग्री, 135 डिग्री दाईं ओर मुड़ा, 135 डिग्री दाईं ओर मुड़ा, तो अब व्यक्ति का फेस किधर होगा? इधर देखना है। 135 डिग्री, 135 डिग्री कहां बनेगा? ये देखो बस 135 क्या? हाँ कैसे? ये क्या होता है? डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन बताओ पूजा, कैसे? तीन बार क्यों मुड़ेगा? टुकड़ों में। हाँ देखो देखो देखो, किधर था उसका फेस? पूर्व की ओर, पूर्व की ओर है। ठीक है, पहली बार अगर मुड़ेगा तो कितनी डिग्री का एंगल बन गया? 90। अब पूरा मुड़ेगा तो कितना बनेगा? 180। उसने बोला कितना है? ओनली 35, तो 45 डिग्री पर मुड़ेगा। अब फेस किधर है? ये था उसका क्या? ये कौन सी डायरेक्शन है? पश्चिम। और ये कौन सी है? दक्षिण। दक्षिण पश्चिम के बीच में खड़ा है तो कौन सी आएगी? दक्षिण पश्चिम। देखो यहां से, ये पहले मैं बता रहा हूं, देखो एंगल की बात चल रही है। ये 90 डिग्री घूमेगा पूर्व से तो कहां जाएगा? दक्षिण में। अब ओनली इसको 35 डिग्री और घुमा दो, ओनली 35, तो बन जाएगा ना 45 प्लस 90 कितना आएगा? 135 डिग्री बन जाएगा। तो कहां पे पहुंच जाएगा? दक्षिण में। एक क्वेश्चन और, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम में, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर मुंह किए हुए खड़ा हुआ है,
अगर वह वामावर्त अगर वह वामावर्त 135 डिग्री घूमेगा तो उसका फेस किधर होगा? वामावर्त, मेरे को नहीं पता, बताओ क्या होगा? वामावर्त घूमेगा दक्षिण और दक्षिण पूर्व या वामावर्त। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, 135 डिग्री इसको वामावर्त घूमना है। वामावर्त बताओ। दक्षिण, तुम्हारा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, और बताओ दक्षिण पूर्व, वामावर्त और दक्षिणावर्त। हाँ तो बताओ वामावर्त और दक्षिणावर्त। हाँ पश्चिम 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 तो 90 डिग्री घूमे, ओनली 45 घूमेगा फिर तो। अगर 45 में 135 डिग्री घूमना है, 135 डिग्री दक्षिण, तो फिर दक्षिण पूर्व क्यों बोला जा रहा है? 180 का वामावर्त बोला है, वामावर्त 135 वामावर्त। देखो वामावर्त का मतलब क्या होता है? देखो वामावर्त यानी इधर देखो, पहले दो शब्दों को ये कंफ्यूज करते हैं, इनको नोट कर लेना। मैंने क्या कहा था? अगर कोई व्यक्ति इधर है, अब वामावर्त यानी बाईं ओर, बाईं ओर किधर होगा? नीचे 45 डिग्री ये बन गया, और 90 और घुमाना है, 135 बन जाएगा। आप किस डायरेक्शन में आ गया? बिल्कुल सही था। क्या? 135। अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, बताना। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। कैसे? कितने पे घुमाए वो बता दियो। हाँ बिल्कुल बताएंगे ना। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, दक्षिणावर्त 225 डिग्री पर घुमाया गया, दक्षिणावर्त 225 डिग्री पर घुमाया गया। पश्चिम ही आएगा, क्या आएगा? 225 क्या आ रहा है? हाँ दिया पंचन 225 दक्षिण। देखो सबसे पहला लॉजिक, इससे पहले एक और बता देता हूं, उसके बाद ये और आसान हो जाएगा। जब भी मैं कहूंगा कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है और यदि इसको 180 डिग्री दायावर्त घुमाया गया, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हुआ था और इसको 180 डिग्री वामावर्त घुमाया गया, तो यार उसकी डायरेक्शन क्या होगी? बताओ जल्दी। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, अगर इसको 180 डिग्री घुमाया गया तो देखो 180 पे चाहे वो दाएं घुमाए या बाएं घुमाए, अगर पूर्व में होगा तो 180 का डिग्री कहां पर? 180 डिग्री का एंगल ये बनता है, यानी सीधी लाइन पे बनता है 180 का। अगर पूर्व में होगा तो कहां पहुंच जाएगा? फेस उसका पश्चिम में, और अगर उत्तर में होगा तो दक्षिण में। कब? 180 डिग्री का होगा तब। उत्तर पश्चिम में होगा तो दक्षिण पूर्व में पहुंच जाएगा, उत्तर पूर्व में होगा तो दक्षिण पश्चिम में। 180 डिग्री का मैंने कितना बोला था? 225 बोला था। उत्तर में फेसता 225, यानी अगर यहां से यहां तक आ गया मैं तो कितना हो गया? 180 डिग्री बन गया। इसमें कितना और जोड़ना है? 45 में और मुड़ेंगे, कहां जाएंगे? दक्षिण पश्चिम में। हाँ मैप बना लो, कल समझाऊंगा, अभी मत बनाओ। बना लो कल और अच्छे से समझाऊंगा मैं इसको। हाँ बना लो। कल बताएंगे ऐसे ही क्वेश्चन, नहीं कल पूरा लिखेंगे, पूरा समझा दूंगा डिग्री पे और राइट लेफ्ट हाँ कैसे घूमेगा कल बताएंगे। तो भाई एक व्यक्ति अपने गांव से आता है तब वो रास्ता भटक जाता है, तो वो रास्ता कैसे दाएं बाएं कल स्टार्ट होगा, वो खत्म हो गया रैंकिंग। हाँ ये दिशा डायरेक्शन, दिशा कल स्टार्ट करेंगे इसको अपन।
हाँ तुम्हारी क्वेश्चन बताना है। सर कैसे 10 बोतल उठाओ। सर कितनी? 10 नहीं है, सर जैसा होती है मेरा आज का नहीं है, कल का है। पानी नहीं आती इतनी मोड़ पड़ेगी मेरे गिनो, गिनो। तुम नहीं बताएंगे गिनो ना। देखो कितनी मोड़ पर उनकी करा जाए। गिना करो, गिना करो। अरे भी गिनो के गिनो गिनो। चल रही है वो पालो तुम्हारा घर 10 मोड़। ये करते ये फिर और बताइए। उसमें से पीलो, उसमें से जो कल का पानी रखा है। सर ये दक्षिणावर्त है सर हरियाणा क्या बताइए? लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट ही बनता है। दक्षिणावर्त का मतलब ये होता है वो तो सर मेरे को ये बता दो वैसे कह रहे हैं ना सूरज है ना इंडिया के किस साइड से निकलता है, पाकिस्तान के या इधर बांग्ला? इंडिया के किस ओर से निकलता है? देखो इंडिया का मैप, इंडिया का मैप कैसे होता है? ऊपर की ओर होता है ना। सूर्य कहाँ से निकला? अरुणाचल प्रदेश, देखो अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश